नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 9th की जो पुस्तक क्षितिज है उसमें कल हमने कवित्री ललदत के 2 वाक्य पढ़े थे। आज हम उनकी अंतिम 2 वाक्य पढ़ेंगे। तो तीसरी वाक्य को पढ़ते हैं। तीसरी वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुस्मिन सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। तो यहां पर कवित्री बताना चाहती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग साधना उनके समय में बहुत प्रचलित थी और उन्होंने भी हठ योग साधना मार्ग चुन लिया। हठ योग साधना में शरीर को अत्यंत कष्ट देकर शरीर के अंतर्गत कुंडलिनियों को जागृत किया जाता है और इन कुंडलिनियों को जागृत करने के पश्चात ईश्वर से मिलन सहज हो जाता है। किंतु इन सहस्त्र चक्रों को जागृत करने में, कुंडलियों को जागृत करने में कई वर्ष लग जाते हैं और कई वर्ष की कठोर तपस्या लग जाती है। फिर भी कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कहती है कि हमें ईश्वर ने स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रखे हैं कि हमें ईश्वर का अनुसरण किस प्रकार करना चाहिए। हम सभी इस पृथ्वी पर एक ही मार्ग के द्वारा आते हैं, वो सीधी राह है, किंतु हम उस ईश्वर तक वापस जाने में सीधी राह से नहीं जाते। हर बच्चा मां के गर्भ से ही जन्म लेता है, लेकिन जब हम वापस उस ईश्वर में मिलना चाहते हैं तो हम कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई सिख बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है। अलग अलग पूजा पद्धतियों को हम अपना लेते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक सीधी राह से ही आते हैं तो सीधी राह से वापस क्यों नहीं जाते हैं, क्यों अलग अलग रास्तों को अपना लेते हैं। और इसी कारण से हम ईश्वर को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए वो कहती है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। और ईश्वर प्राप्ति के लिए जब वह हठ योग साधना मार्ग चुन लेती है तो क्या होता है, सुस्मिन सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो वो अपनी एक एक करके जब कुंडलिनियां जागृत कर रही थी तो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए उसने कठोर तपस्या करी, कठोर हठ योग साधना की और उस साधना को करते करते उसकी पूरी उम्र बीत गई और वह मृत्यु के निकट आ गई, किंतु वह उस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत नहीं कर पाई। तो उसके मन में बहुत ही दुख होता है इस बात का कि पूरा जीवन बीत गया और मैं इस नाड़ी को जागृत नहीं कर पाई। इसलिए उन्होंने कहा सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो हमारे ब्रह्मरंध्र और जो बाकी कुंडलियों के बीच के एक सेतु का निर्माण करती है। अगर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लिया जाए तो उसके बाद ईश्वर प्राप्ति की जो ईश्वर से मिलन का जो रास्ता है वो बहुत ही नजदीक आ जाता है। किंतु वह सुषुम्ना नाड़ी को जागृत नहीं कर पाती और पूरा दिन बीत जाता है, अर्थात पूरा जीवन उनका बीत जाता है, मृत्यु के वो निकट आ जाती है। और अंतिम समय में जब वह ईश्वर से प्रार्थना करती हैं तो ईश्वर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। तो वह कहती है कि जब ईश्वर ने मुझ पर अनुकंपा करके, मुझ पर उपकार करके मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा दिया तो जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। जिस प्रकार हम जब किसी नदी को पार करते हैं नाव के सहारे तो बदले में नाव के चालक को, उस माझी को हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है उस किराए के रूप में। वो धन भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। लेकिन यहाँ कवित्री कहती है कि जब ईश्वर रूपी माझी ने मुझे भवसागर रूपी संसार को जब पार कराया तो मैंने अपने जब सदकर्मों की पूंजी को देखा तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, अर्थात एक छोटा भी सदकर्म नहीं था जो मैं उनको बदले में दे सकती। तो मेरे मन में यही इच्छा बाकी रह गई कि ईश्वर ने जो मुझ पर अनुकंपा करी उसके बदले में मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। तो ये लालसा मेरे मन में रह गई कि मैं ईश्वर को उनकी इस अनुकंपा के बदले अपने सद्गुणों को नहीं दे पाई। तो इसलिए ये प्रेरणा देती है वाक हमें कि हमें अपने जीवन में सदकर्म करते रहने चाहिए ताकि जब ईश्वर हमें मोक्ष प्रदान करें तो हमारे पास उनको देने के लिए सदकर्म रूपी कुछ पूंजी होनी चाहिए। अब चौथी वाक को हम पढ़ते हैं। चौथी वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान,
यही है साहिब से पहचान। तो इसमें बताती है कि थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ शिव वो एक आदि शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो बताना चाहती है ईश्वर की सर्वव्यापकता को, कि इस सृष्टि के कण कण में वह आदि शक्ति शिव ही निवास करती है। इसलिए थल थल में बसता है शिव ही। वही एकमात्र शक्ति है, भेद न करके हिंदू मुसलमान। और तू इसमें ये भेदभाव मत कर कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या कोई अन्य धर्म है। इस प्रकार केवल एक शक्ति का आह्वान किया जा रहा है। और ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। और कवित्री कहती है उन सभी धर्म के पंडितों को, उन धर्म के ज्ञाताओं को, कि अगर आप स्वयं को ज्ञानी कहते हो तो सबसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में वही है जो स्वयं को पहचान लेता है। अगर आप स्वयं को पहचान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना आप हिंदू हैं, ना आप मुसलमान हैं, या कोई अन्य धर्म के हैं। आप केवल उस ईश्वर की संतान हैं। हम सभी उस ईश्वर की संतान हैं, हम सभी बराबर हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए वो यही समझाना चाह रही है कि कोई भी तरह का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। हम अलग अलग पूजा पद्धति अपना लेते हैं, इसके चलते हम लोग अलग अलग धर्मों को मानने लगते हैं, लेकिन हमारा सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें उस ईश्वर को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को 2 आंखें दी और मुसलमानों को 4 दी हैं, या सिखों को 6 दी और ईसाइयों को 8 दी हैं। सभी को ईश्वर ने वही 2 आंख दी हैं। तो यानी ईश्वर ने बनाने में कोई भेद नहीं किया, तो हम भेद क्यों करते हैं। तो इसी मैसेज को वो देना चाहते हैं अपनी इस वाक से, कि अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो तो सबसे पहले स्वयं को जानो कि आप कौन हो। तो इस प्रकार ललित देव जी की इन 4 वाकों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो समाज को एक संदेश दे रही हैं। तो ये एक संत कवित्री हैं, इन्होंने समाज की ही भाषा को अपना करके उनको समझाने का प्रयास किया है। तो ये 2 वाक हैं, इनके प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF बना के भेज दूंगा, जिन्हें आप कर लीजिएगा। नमस्कार।